दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भाज्य और अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलसीएम क्या होता है और उसको किस प्रकार निकाला जाता है। तो अगर हम लोग एलसीएम का अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक। तो अगर इसको परिभाषित करना है तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा और समान गुणज उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। या अगर हमको दूसरे रूप में इसको परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको हम उन संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। अब मान लीजिए हमको किसी का एलसीएम निकालना है, मान लीजिए 2 है एक संख्या और एक संख्या 6 है। इसका हमें अगर एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसको हम आगे विस्तार से सीखेंगे। अभी मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। अगर हम इसको निकालते हैं तो 2 का गुणज कितना होगा। गुणज क्या होता है, अगर किसी संख्या में हम 1 2 3 4 5 इसी तरह गुणा करते जाएं तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो उस दी हुई संख्या का गुणज कहलाएंगी। तो इसका गुणज होगा 2 4 6 8 10 12। इसी प्रकार 6 का गुणज होगा 6 12 18 24 इसी तरह। तो इसमें परिभाषा में क्या दिया है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। तो 2 और 6 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है। 2 देखिए, 2 दोनों में नहीं है तो ये नहीं होगा। 4 भी दोनों में नहीं है तो नहीं होगा। 6 जो है ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और सबसे छोटा भी है। इसमें 12 भी है, 12 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन, लेकिन इसमें कहा है कि सबसे छोटा समान गुणज। तो सबसे छोटा समान गुणज 6 होगा। तो इस 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। इसको आगे हम विस्तार से सीखेंगे। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बताया गया कि गुणज क्या होता है। किसी संख्या का 1 2 3 4 5 इस तरह से गुणा करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें उस संख्या का गुणज कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5 का गुणज बताया गया, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, 2 से गुणा करेंगे 10, 3 से 15, इसी प्रकार 20 25 30। तो ये सारी संख्याएं 5 का गुणज है। इसी प्रकार अगर हमको 3 का गुणज निकालना है तो 3 में से गुणा करते जाएं, 3 6 9 12 15 etc। ये संख्याएं 3 का गुणज होंगी। अब देखिए एलसीएम ज्ञात करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। एक विधि है गुणज विधि, एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक विधि है भाज्य विधि। तो आगे हम इन विधियों के बारे में विस्तार से एक एक करके देखते हैं। ये देखिए गुणज विधि क्या है। गुणज विधि जो है, जब ये छोटी संख्याएं दी रही होती हैं, कम मात्रा में दी रही होती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है और ये सबसे आसान विधि है। जैसे अभी यहाँ पे दिया है एक एग्जांपल, 2 और 6 का अगर हमको एलसीएम निकालना है तो हम 2 और 6 का सॉरी 4 और 6 का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो हम 4 का गुणज लिख लें और 6 का गुणज लिख लें। 4 का गुणज कितना होगा, 4 8 12 16 20। 6 का गुणज कितना होगा, 6 12 18 24। तो गुणज विधि में क्या होता है कि जो सबसे छोटा, अभी आप लोगों को बताया गया था ऊपर कि इन दोनों संख्याओं का जो सबसे छोटा और समान गुणज होता है वही दी हुई संख्याओं का एलसीएम होता है। तो इसमें देख लीजिए सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है, तो इसमें 12, ये देखिए दोनों में कॉमन भी है और 12 सबसे छोटा भी है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 4 और 6 का, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इसको कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई संख्या दी है 12 और 18। अगर हमको इसका एलसीएम निकालना है तो पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं अभाज्य संख्याओं के रूप में। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो सिर्फ अपने आप से कटें और 1 से कटें, उसके अलावा किसी और से ना कटें। तो अगर हमको 12 का गुणनखंड करना है तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसी प्रकार 18 का करना है तो 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये भी 18 हो गया। हम इसको 12 को ये भी लिख सकते हैं 4 गुणे 3, लेकिन ये सही नहीं होगा, हमको इसको अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। तो 2 को 4 को फिर हमको 2 गुणे
2 गुणे 3 ही लिखना पड़ेगा। तो जब तक हम इसको अभाज्य में नहीं बदलेंगे तब तक ये विधि पूरी तरीके से सही नहीं होगी। अब पहला स्टेप है कि हम इसको अभाज्य गुणनखंड में बदल लें। अब दूसरा स्टेप है कि हर अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात लें। तो इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है अभाज्य संख्या कितनी कितनी है, 2 है और 3 है। अब 12 में जो है 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 2 2 बार है तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 की पावर 2 हो जाएगी। 3 कितनी बार है, तो 3 एक बार है। इसी प्रकार 18 में देखिए 2 एक बार है तो 2 की पावर 1। 3 कितनी बार है, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2। अब इसमें देखिए है कि हर अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात लेनी है। तो सबसे बड़ी घात इन दोनों में क्या है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में सबसे बड़ी है 2 की पावर 2, तो यहाँ 2 की पावर 2 लिख लेंगे। अब 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में सबसे बड़ी है 3 की पावर 2, तो यहाँ 3 की पावर 2 लिख लेंगे। अब जो 18 और 12 का एलसीएम होगा, वो जो सबसे बड़ी घात होगी हम उनका गुणा कर देंगे, तो इसका एलसीएम होगा 2 की पावर 2 गुणे 2 3 की पावर 2। अब इसको गुणा कर लें, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 3 की पावर 2 कितना होगा 9, 9 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा 36। तो इसका आंसर आ जाएगा 36। मतलब 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो 36 होगा। अब तीसरी विधि है एक भाग विधि। जब कोई भी विधि समझ में ना आए तो यह सबसे आसान विधि होती है। जैसे 24 और 36 का हमको एलसीएम निकालना है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे 24 और 36। अब इसको हम डिवाइड करते जाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या में हमको इसको भी अभाज्य संख्या में बदलना है। तो पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये 12 होगा, ये 18 होगा। जब तक ये डिवाइड होता चला जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। फिर ये 2 6 9, अभी भी 2 से डिवाइड होगा 3, ये नहीं डिवाइड होगा 9, तो इसको 9 ही लिख लेंगे। अब ये 2 से कोई नहीं डिवाइड होगा, अब अगली संख्या लेते हैं, 3 से कौन सा डिवाइड होगा, 3 से होगा 3 3, फिर ये डिवाइड होगा 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1। हमको इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि यहाँ पे 1 और 1 ना आ जाए। और जो हम डिवाइड करने की संख्या लेंगे वो हम अभाज्य संख्या ही लेंगे, 2 3 फिर 4 नहीं लेंगे, फिर 5 लेंगे, 7 लेंगे, 11 लेंगे। तो अब यहाँ पे जितनी बार ये डिवाइड हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, कितना है 2 कितनी बार है 1 2 3, तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 कितनी बार है 2 बार, गुणे 3 गुणे 3। अब यही इसका एलसीएम हो जाएगा, इसको कर ले कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरिक या 8 9 72। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 72 हो जाएगा। अब हम इसको दूसरी विधि से भी निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर दिया था हर अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर इससे हम इसको निकालते हैं, या हम आगे इसको एग्जाम्पल में समझ लेंगे, अभी हम विधि समझ रहे थे, तो हम लोग देखिए तीनों विधि समझ चुके हैं। यहाँ पे एक होता है गुणज विधि, जो संख्या दी होती है हम उसका गुणज निकाल लेते हैं, और जो दोनों में समान सबसे छोटी कॉमन गुणज होता है वो उसका एलसीएम होता है। अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो जो दी हुई संख्याएं उसको हम अभाज्य गुणनखंड में बदल लेते हैं, और हर अभाज्य संख्या की जो सबसे बड़ी घात होती है हम उसको ले लेते हैं और उसका गुणा कर लेते हैं, तो वही उस संख्या का एलसीएम हो जाता है। और भाग विधि में हम दी हुई संख्याओं को अभाज्य संख्याओं से डिवाइड तब तक करते चले जाते हैं जब तक कि शेषफल 1 ना बच जाए। जब शेषफल 1 बच जाता है तो जितनी संख्याओं से हम डिवाइड किए रहते हैं उन सबका गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद जो आंसर आता है वही उसका एलसीएम हो जाता है। अब देखिए, आइए हम इसका कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इसको हम तीनों विधि से निकाल के देखेंगे कि आंसर सेम ही आएगा तीनों का, और सबसे आसान कौन सा पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दिया है 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा। अगर हम इसको गुणज विधि से निकालते हैं तो 6 और 8 यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 का गुणज निकालेंगे 6 12 18 24 30, ठीक है। अभी आगे भी चलता रहेगा 36 42। अब 8 का निकालते हैं गुणज, 8 16 24 32, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें
6 और 8 के जो गुणज हैं उसमें सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? तो 6 दोनों में नहीं मिल रहा है, ये नहीं होगा। 8 भी नहीं होगा। 12 देखिए, 12 भी दोनों में नहीं मिल रहा है। 16 भी दोनों में नहीं मिल रहा है। 18 भी दोनों में नहीं मिल रहा है। 24 देखिए दोनों में मिल रहा है। 24 यहाँ भी है और 24 यहाँ भी है, और 24 इन जितने गुणनखंड हैं सबसे छोटा भी है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 24। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे विध से देखते हैं। गुणज विध से हम लोग देख चुके हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 6 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए इसमें 6 में जो है 2 की सबसे छोटी घात जो है, या 2 की घात लिखते हैं, 2 की घात 1, 3 की घात 1, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। अब क्या बताया गया था कि जो अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात हो उसको हम ले लेंगे। तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 और 3, 8 में 3 से गुणा करेंगे 24। देखिए इस विधि से भी आंसर कितना आया? 24 ही आया। ठीक है। अब तीसरी जो विधि थी वो थी भाग विधि। भाग विधि से भी करके हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भाग विधि से करने के लिए हम 6 और 8 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड करेंगे 2 से। 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 3 1। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगली अभाज्य संख्या लेते हैं 3। 3 से करेंगे 1 और 1, 1 और 1 यहाँ पे आ गया। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है। अब एलसीएम में क्या बताया गया था कि यहाँ पे जितनी संख्याएं आएंगी उनका सबका हमको गुणा कर लेना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24। आंसर इससे भी 24 ही आया। तो आप देख सकते हैं कि तीनों विधि से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख चुके हैं और तीनों विधि से आंसर 24 ही आ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा 24 होगा। तो आप लोग देखिएगा कि कौन से विधि से निकालना सबसे आसान रहेगा। अगर संख्याएं छोटी हैं तो आप गुणज विधि से निकाल लीजिए, नहीं तो अभाज्य गुणनखंड अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर लास्ट ऑप्शन ये है कि आप भाग विधि से उसको निकाल लीजिए। तो इससे आंसर आपका आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। अब इसको किस विधि से निकालना सही रहेगा? तो गुणज विधि से निकाल लेते हैं इसको। तो 12 करेंगे 12, 24, 36, 48, आगे से लिख लेते हैं। 18 का निकालिए गुणज। 18, 54, 72। अब देखिए इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन गुणज इनका कौन सा है? तो सबसे छोटा कॉमन गुणज है 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 36। दूसरे विधि से इसको निकाल के देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड से निकालने के लिए हमको 12 को अभाज्य गुणनखंड में बदलना होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इसमें अगर घात में बदले तो 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1, यहाँ हो जाएगा 2 की घाते 1 गुणे 3 की घाते 2। अब इन दोनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो 2 की घात 2 है, गुणे इसमें बड़ी घात कौन सी है? तो 3 की घात 2 है। गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 गुणे 9, गुणा करेंगे 36 आएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा 36। अब इसको अगले विधि से हम करके नहीं देखते हैं, इसको आप लोग करके देखिएगा भाग विधि से, तो उसका भी आंसर 36 ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए दिया है 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा। इसको हम भाग विधि से करके देख लेते हैं। तो 15 और 20, तो पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। ये 15 ही रहेगा, ये 10,
फिर 2 से डिवाइड करके 15 और 5। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 5। अब ये ना 1 से डिवाइड ना 2 से डिवाइड होगा ना 3 से, तो अगली अभाज्य संख्या 5 लेते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं 1 और 1, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 12, पंचे 60। इसका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा। इसको किस विधि से करके देखें? कोई भी विधि आप लेके अभाज्य गुणनखंड से इसको करके देख लेते हैं। तो 16 को हम लोग बदलते हैं अभाज्य गुणनखंड में, कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 24 को अगर करते हैं तो 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 हो गया। 2 दूनी 4, दूनी 8 तिरिक 24। अब इसको देखते हैं इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो ये 2 की पावर 4 है। इसमें होगी 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। अब सबसे बड़ी घात कौन होगी? इसमें होगी 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 ले लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 3 की पावर 1 ही है। तो इसका आंसर कितना होगा? 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 और 3 की पावर 1 3, तो कितना हो गया? 16 3 48। तो इसका आंसर हो जाएगा 48। मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए है कि 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा। तो 9 और 27 का एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। भाग विषय करके देखते हैं इसको। 9 27, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब 3 से करते हैं। 3 3 त्रिका 9, 9 27। फिर 3 से, 3 त्रिका 9, 3 1, ये 1 होगा। ये 3 होगा। फिर 3 से करते हैं 1 होगा, ये 1 होगा। 1 1 आ गया। अब इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। इसका आंसर हो जाएगा 27। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे दो ऐसी संख्याएं दी हों जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 27 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो रही 3 बार, 9 त्रिक 27, तो इसमें जो फिर दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी वही उसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ देखिए आंसर 27 ही आ रहा है। इसको हम बिना सॉल्व करे, अगर हमको एक पता हो ट्रिक या मेथड कि अगर दो संख्याओं में से एक संख्या दूसरी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी वही उन दी हुई संख्याओं का एलसीएम होगा। तो यहाँ पे अगर हमको पता होता तो हमको ये सब निकालने की जरूरत ना पड़ती, हम ऐसे ही इसका आंसर लगा देते कि इसका आंसर होगा 27। अब देखिए अगला क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे देखिए तीन संख्याएं दी हैं, तो अगर तीन संख्याएं दी रहती हैं तो इसके लिए भाग विधि ही सबसे सही विधि होती है। इसको हम करके देख लेते हैं। कितना दिया है? 4 6 8। पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से करके देखते हैं। 1 3 नहीं डिवाइड होगा, ऐसे ही रहेगा 3। फिर 2, फिर 2 से करके देखते हैं। 1 3 1। अब फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 1 1 1 आ गया। अब इसको नहीं डिवाइड करना है। अब देखिए एलसीएम इसका कितना होगा, जितना यहाँ पे आया सबका गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24। इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा। तो इसको भी गुणनखंड विधि से करके देख लेते हैं। हम अलग अलग विधियों से करके देखेंगे, आप लोग जो आसान पड़े आप लोग उस विधि से कर लीजिएगा। तो इसको अगर हम गुणनखंड विधि से करेंगे, गुणन विधि से, तो हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70, ऐसे 15 को करके देख लेते हैं। 15 30 45 60।
10 और 15 में सबसे कॉमन जो गुणज है, सबसे छोटा कॉमन गुणज वो 30 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है कि 14 और 21 का एलसीएम कितना होगा। इसको भाग इससे करके देख लेते हैं। 14, 21, 2 से 7, 21। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करके देखिए। 7, 7। ये 5 से नहीं डिवाइड होगा तो फिर अगली अभाज्य संख्या 7 है, तो 7 से करके देखिए। 1, 1। अब एलसीएम इसका कितना होगा, इनका गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 सते 42, तो इसका आंसर हो जाएगा 42। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया है कि 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो इसको भी भाग से करके देख लेते हैं। 8, 12, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 4, 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1। अब डिवाइड हो गया पूरा, तो एलसीएम कितना आएगा, गुणा कर लीजिए तीनों सबका जितना आया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, इसका आंसर हो जाएगा 24। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा, तो इसको भी भाग विषय करके देख लेते हैं, या अभाज्य गुणनखंड विषय करके देख लेते हैं इसको। 18 को अगर हम गुणा करेंगे, गुणन मतलब इसका गुणनखंड बनाएंगे अभाज्य में, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 24 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 3 6 तिरिक 18, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, सही है। अब इसको हम घात के रूप में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 2। इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। अब एलसीएम अगर इसका निकालेंगे तो जो 2 की सबसे बड़ी घात है उसको ले लीजिए, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की जो सबसे बड़ी घात है उसको ले लीजिए, 3 की पावर 2। अब गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 8 गुणे 9, गुणा कर लीजिए, 8 9 72, इसका आंसर आ जाएगा 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया कि दो संख्याएं 12 और 15 हैं, तो उनका एलसीएम क्या होगा। इसको भाग से करके देख लेते हैं, तो 12 और 15, 2 से डिवाइड करिए, 6, 15, फिर 2 से डिवाइड करिए, 3, 15। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करिए, 3, 5। अब ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड करिए, 1 और 1। अब इसका एलसीएम क्या होगा, गुणा कर लीजिए सबका, तो कितना कितना है ये, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, इसका आंसर हो जाएगा 60। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं 25 और 30 है, इसका एलसीएम निकालिए, तो इसको भी भाग से करके देख लेते हैं। 25 30, 2 से डिवाइड करते हैं, 25 नहीं डिवाइड होगा तो 25 ऐसे ही रहेगा, 25, ये हो जाएगा 15। अब देखिए 3 से कोई इसमें डिवाइड होगा, 3 से होगा, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5। अब ये 3 से कोई नहीं डिवाइड होगा, 5 ले लीजिए अगली अभाज्य संख्या, 5, 5 पच्चे 25, 5 1 5, फिर 5 से कर दीजिए 1 और 1। अब ये आ गया, फिर इसका एलसीएम निकाल लीजिए, गुणा कर लीजिए सब जितने आए हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 पंचे 150,
तो इसका आंसर हो जाएगा 150। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 7 और 11 हैं, इनका एलसीएम क्या होगा। अब 7 और 11 इसमें देखिए कि ये पूर्णतः अभाज्य संख्याएं हैं, इसको अगर हम 20 से निकालेंगे तब भी वही आएगा, नहीं तो इन दोनों का सीधे गुणा कर दीजिए आप। 7 गुणे 11, इसका आंसर आ जाएगा 77। अगर इन्हें सही नहीं समझ में आ रहा है तो जितनी विधियां हमको बताई गई उनसे करके देख लीजिए। अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड से करते हैं तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 1 और 7, और 11 का गुणनखंड कितना होगा, 1 और 11। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 1 गुणे 11 की पावर 1। और इसमें देख लीजिए सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो एलसीएम जो हो जाएगा 1 की पावर 1 गुणे 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 7 की पावर 1, 11 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 11 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणे 7 गुणे 11, मतलब 7 और 11 का गुणा करेंगे तो 77। इससे भी 77 ही आएगा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो एलसीएम कितना होगा। अब इस टाइप का ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था, तो हम एक एग्जांपल के रूप में इसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक संख्या आप ले लीजिए 3 और दूसरी संख्या जो इससे पूरी तरह विभाजित हो जाए वो ले लीजिए 9 ले लीजिए आप। यह है ना कि एक संख्या 3 है और दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, मतलब 9 है। 9 एक संख्या जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम निकाल के देख लीजिए इसका कितना आएगा, भाग से करके देख लीजिए। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से करिए 1 1। एलसीएम कितना आएगा, गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 3 9। यानी क्या होगा कि जब एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो उसका एलसीएम क्या होता है, छोटी संख्या एलसीएम होगी नहीं, क्योंकि एलसीएम 9 आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। बड़ी संख्या एलसीएम होगी हाँ, क्योंकि 9 जो इसमें बड़ी संख्या है वही उसका एलसीएम आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा, 12। ये भी गलत है, एलसीएम 12 तो आ नहीं रहा है। दोनों संख्याओं का अंतर 6 आएगा, 6 भी एलसीएम नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर आपके पास दो ऐसी संख्याएं दी हुई हैं जिसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है, तो उन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी वही उन दी हुई संख्याओं का एलसीएम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं दी हैं, 20, 25 और 50। इसका एलसीएम क्या होगा, इसको हम भाग से करके देख लेते हैं। 20, 25, 50, 2 से डिवाइड करिए, 10, 25, 25, फिर 2 से डिवाइड करिए, 5, 25, 25। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, 25, 25, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1 1 1। अब एलसीएम निकालने के लिए इनका गुणा कर लीजिए, जितने आए हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। 2 दूनी 4, पंचे 20, पंचे 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसमें पूछा है कि एलसीएम का पूरा नाम क्या है। अभी आप लोगों को ऊपर परिभाषा में बताया गया था कि एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिए है 12, 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा। तो इसको भी भाग विषय करके देख लेते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा संख्याएं दी रहती है तो आप भाग विषय जब करेंगे तो थोड़ा आसान होता है। तो अगर जैसे यहाँ पे 3 दी है या 4, 5, 6 संख्याएं दी हों तो उनको आप भाग विषय करके निकालेंगे तो आराम से और जल्दी हो जाएगा वो। इसमें 12, 18 और 24, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से पहले इसको डिवाइड करते हैं,
6, 9, 12। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 3, 9, 6। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 3, 9, 3। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अगली अभाज्य संख्या लेते हैं। अगली अभाज्य संख्या है 3, 3 से करिए 1, 3, 1। फिर 3 से करिए 1, 1, 1। अब आ गया। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, जितने आप किए हैं सबका गुणा कर लीजिए। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि 21 और 28 का एलसीएम क्या होगा। इसको भी भाग इससे करके देख लेते हैं। 21 और 28, इसको पहले 2 से डिवाइड करिए। तो 2 से 21 डिवाइड नहीं होगा तो 21 और ये 14। फिर 2 से करिए 21, 7। अब 2 से कोई नहीं डिवाइड होगा तो 3 से करिए, 3 सत्ते 21 और 7 का 7 ही रहेगा। फिर ये 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, अगली अभाज्य संख्या 5, उससे भी नहीं होगा तो अगली अभाज्य संख्या 7, 7 से करिए 1 और 1। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो गुणा कर लीजिए सबका। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 सत्ते 84। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 84। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि 24 और 40 का एलसीएम कितना होगा। इसको भी भाग इससे निकाल लेते हैं। 24, 40, 2 से डिवाइड करिए, 12, 20। फिर 2 से करिए 6, 10। फिर 2 से करिए 3, 5। अब 2 से नहीं होगा, 3 से करिए 1, 5। अब 3 से नहीं होगा तो 5 से करिए 1, 1। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए सबका गुणा कर लीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। गुणा कर लीजिए सबका। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पच्चे गुणा कर लीजिए, 24 पच्चे 120। तो आंसर हो जाएगा इसका 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया कि 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, इसका किसी भी से आप निकाल सकते हैं। तो भाग इससे निकाल लीजिए। 6 और 8, 2, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8। फिर 2 से 3, 2। फिर 2 से 3, 1। फिर 3 से 1, 1। अब गुणा कर लीजिए सबका। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। इसका आंसर हो जाएगा 24। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। 18, 30 और 45 इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप लोग इसे जो भी विधि आपको आसान पड़े उससे निकाल के इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।